नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 2 सप्ताह पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से देना शुरू करेंगे, उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है ग्रहों की शुभ स्थिति में गोचर करने के बाद भी। हालांकि कुछ दर्शकों ने ये भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, जीवन में जो संघर्ष जो परेशानियां थीं उनमें कमी आ रही है, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है, धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है, कुछ ही जातक ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। भले ही मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं होते, लेकिन लाभ के भाव में हैं तो लाभ तो प्रदान करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और लाभ के भाव में आए। इसके पहले शनिदेव दशम भाव में थे, पिछले 2.5 वर्ष तक मकर राशि में थे। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, तो 2.5 वर्ष तक आपसे परिश्रम कराया, मेहनत कराई, तो लाभ मिलना चाहिए था जब लाभ के भाव में आए, लेकिन नहीं मिला। दूसरी बात, देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हुआ 22 अप्रैल को और गुरु आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। गुरु के गोचर का आपको बहुत शुभ फल मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। वजह क्या रही? वजह ये रही कि जैसे ही गुरु लग्न भाव में आए तो गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर पहले से ही था। अब गुरु राहु का चांडाल दोष बना। शनि की स्थिति ये रही कि आते ही शनि अस्त हो गए, उसके बाद फिर 21 जून को वक्री हो गए। वक्री अवस्था में शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन किया, धनिष्ठा से शतभिषा में गए, शतभिषा से धनिष्ठा में आए और वर्तमान में धनिष्ठा में ही गोचर कर रहे हैं और 24 नवंबर को राशि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शतभिषा में। देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक, लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल धीरे धीरे मिलता है। लेकिन 4 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं। 21 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री थे, तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई। अब 24 नवंबर को जो स्थिति होगी उसमें शनि अपने शत्रु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से बाहर आएंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चांडाल दोष की भी समाप्ति हो चुकी है।
लेकिन अभी इसका कोई विशेष फल आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मित्र की राशि में या शत्रु की राशि में। तो शनि का गोचर तो अपनी स्वयं की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन ये भी देखना होता है कि ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है। 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी हुए तो उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में था। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध हैं। शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव जब स्वयं में पीड़ित हुए तो आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि का अंश बल 6 डिग्री था। तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा, 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में आएंगे तो अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का शुभ फल कब से और किस तरह से आपको प्राप्त होगा। 24 नवंबर को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल 2024 तक शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में ही रहेगा। यानी लगभग 5 माह तक शनिदेव मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 2023 में पहला अवसर ये होगा जबकि शनि लगभग 5 माह तक अस्थायी रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो फिर अपना फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, राहु का गोचर शनि से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जो होता है वो आपका सपोर्ट होता है, आपका सस्टेनेंस होता है, आपका धन होता है, आपका बल होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा और राहु से दूसरे स्थान पर हैं गुरु, तो राहु को गुरु का बल मिलेगा। चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। अब शनि को राहु का कितना बल मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि राहु के पास खुद में कितना बल है। 4 नवंबर को राहु का बल 0 डिग्री था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे, तो शनि को राहु का कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल होगा 28 डिग्री 40 मिनट और राहु धीरे धीरे बल प्राप्त करेंगे। देखिए, राहु हमेशा वक्री रहते हैं, तो 0 से 30 पर आएंगे, 30 से 29, फिर 28, 27, इस तरह से राहु का अंश बल बढ़ेगा। शनि का भी अंश बल बढ़ेगा। राहु का सपोर्ट शनि को मिलेगा, गुरु का सपोर्ट राहु को मिलेगा, क्योंकि गुरु भी मजबूत स्थिति में है 13 डिग्री पर। तो इसके बाद 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, कर्ज से मुक्ति कब होगी, आर्थिक समस्याएं कब समाप्त होंगी, विवाह का योग कब बनेगा, विदेश जाने का योग कब बनेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कब होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। क्योंकि शनि 11वें में है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, राहु 12वें में है जो कि विदेश का भाव है, और गुरु स्वयं धन के कारक होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जीवन में धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सुख सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं और सप्तम के भाव के स्वामी हैं।
यानी व्यापार, दाम्पत्य सुख, विवाह, धन का संचय, परिवार में सुख शांति, ये सब शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में है। 5 दिसंबर को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 5 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण डेट होगी। स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु। राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र को राहु का भी बल मिलेगा और आपके जीवन में जो धन को समस्या थी वो समाप्त होगी। परिवार में सुख शांति मिले बढ़ेगी। विदेश जाने का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौटेगी। वर्तमान में राहु अंश बल से कमज़ोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर की डेट वो डेट है जब राहु का अंश बल 27 डिग्री होगा और जब 27 डिग्री पर राहु आएंगे तो राहु अपना फल देना शुरू करेंगे। राहु के पास, शनि के पास और गुरु के पास, तीनों ही ग्रहों के पास बल होगा। तो 25 दिसंबर के बाद आपको शनि लाभ प्रदान करना शुरू करेंगे। राहु विदेश जाने का योग बनाएंगे। धन का संचय शुरू होगा। व्यापार में उन्नति होगी। विवाह और दाम्पत्य सुखों का योग बनेगा। अब एक प्रश्न और है कि मेष राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल प्राप्त होगा? ये तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के समय, जन्म के स्थान और जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के कारण हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है। ग्रहों का अंश बल अलग अलग होता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके उसमें आप ये देखिए कि लग्न भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, धन के भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, सुख के भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, भाग्य के भाव में और लाभ के भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। और ये भी देखिए कि लग्नेश, धनेश, भाग्येश और सुखेश और लाभेश की क्या स्थिति है और इनका अंश बल कितना है। अब अगर अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तब तो ग्रह मजबूत स्थिति में है। 12 से कम है या 18 से ज़्यादा है तो वो ग्रह कमज़ोर स्थिति में है और आपको उस ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का भी उपाय करें। ये चीज़ भी आपको कुंडली से ही पता लग जाएगी कि किस ग्रह की महादशा या किसकी अंतर्दशा चल रही है। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वैसे ही उपाय करिएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।